हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी और सी रियल नंबर होते हैं। ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी है एक्स का कोफिशिएंट। जैसे कि कोई समीकरण अगर आती है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण क्या हमारी द्विघात समीकरण है? कैसे पता करेंगे? अगर इसमें वेरिएबल x है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, जैसे कि इस समीकरण में वेरिएबल क्या है? x की मैक्सिमम पावर 2 है, तब ये समीकरण द्विघात समीकरण होगी। कब होगी? जब a की वैल्यू मतलब कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की जो वैल्यू है a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a की जो वैल्यू है मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये समीकरण है, इस समीकरण में वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 2। इसी तरीके से अगर किसी समीकरण में वेरिएबल y आ जाए और इसकी वैल्यू है +6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, तब क्या ये समीकरण मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम देखेंगे इसमें वेरिएबल है y और y की अगर पावर मैक्सिमम 2 है, तब ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्या हमारी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है? क्या ये समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो हम पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर हमारा इसमें वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर अगर 2 आ जाती है, तब ये क्या होगी? समीकरण हमारी द्विघात समीकरण होगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। ये हमारा x आएगा एलसीएम और ये x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 1 इसकी 1 से और x की भी 1 से, तब हमारा x², ये वाला x इधर आ गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारी समीकरण द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर जो है मैक्सिमम 2 है। इसी तरीके से हमारा वेरिएबल यहाँ y था, इसकी पावर मैक्सिमम कितनी थी? 2। यहाँ x थी, यहाँ इसकी पावर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? मैक्सिमम पावर 2। और यहाँ हमने देखा कि हमारा जो y² का जो कोफिशिएंट है 0 नहीं है, यहाँ भी देखा 0 नहीं है और यहाँ भी देखा 0 नहीं है। अगर ये 0 हो जाता यहाँ, तब हमारे y² मतलब कि y जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आती ही नहीं, तो फिर ये टर्म 0 हो जाती, तो 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता। यहाँ तो फिर y² आता ही नहीं, मतलब कि उसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं कि हमारी पूछ लेता है इस तरीके से x² इज इक्वल टू 25, ये समीकरण क्या द्विघात समीकरण है? तो हम कहेंगे जी हाँ। क्यों है? x² ऐसे ही रहा, 25 को यहाँ ले आए और बराबर के साइड में 0। क्या ये हमारी द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है और x की पावर मैक्सिमम 2 है और हमारा यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 0 तो नहीं है। अगर यहाँ 0 होता तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती।
इतना हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको हम इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज कैसे होता है? जैसे इस 6 की यहां इसके कोफिशिएंट 1 है, इस 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसके ऐसे फैक्टर करना है जिसके प्लस करने पर 5 आ जाए। जैसे कि 6 और 1 की मल्टीप्लाई करी 6 आया। 6 के ऐसे फैक्टर कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए? ऐसे हमारे फैक्टर तो 3 और 2 हो सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर दो 3 और 5 हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, इस 5 को क्या मैं 3 प्लस 2 लिख सकता हूं? एक्स बाहर है, 6 ऐसा ही बराबर 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इस x की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या इस दोनों में हमारा x कॉमन नहीं है? x कॉमन ले लें, यहां से x बचा और यहां से 3, ठीक है। अब यहां से हम प्लस का 2 कॉमन ले लें, दोनों में है, यहां से x और यहां से 3 बचा इज इक्वल टू 0। नहीं, यहां हमारा x बचेगा क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो x प्लस 3 और यहां से 2 लेंगे तो x प्लस 3, ठीक है। अब क्या हमारा दोनों में x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन नहीं है? इसको हम बाहर निकाल लें, x प्लस 3 ये कॉमन ले लिया, क्या बचा इधर से x बचा और इधर से प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो x के 2 ही मान आएंगे इसको सॉल्व करने पे। कैसे? यहां तक हमने फैक्टराइज करके सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इस टर्म को 0 के बराबर लेते हैं तब यहां से एक x का मान आ जाएगा। अगर हम इस टर्म को 0 के बराबर लेते हैं तब एक x का मान आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम x प्लस 3 को 0 के बराबर मान लें तब हमारा यहां से x की वैल्यू कितनी आई? -3, एक तो ये वैल्यू आ गई। और अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर मानता हूं तब क्या मेरा x की वैल्यू -2 नहीं आएगी यहां से? तो मेरे यहां से x के कितने मान आए? अगर मेरी यहां x की वैल्यू 2 है तो यहां मेरे x की मान भी 2 ही आएंगे। इन्हीं को बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल, या फिर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। जितनी भी इस वेरिएबल की पावर होती है उतने ही x के मान आते हैं, ये हमने सीख लिया। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये ले लिया, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू मैक्सिमम x की पावर जो है 2 है, x हमारा वेरिएबल है और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12,
इस 12 के ऐसे फैक्टर करना है जिसको घटाने पर एक आना चाहिए, एक x, मतलब कि इसके दो फैक्टर ऐसे 4 और 3 हो सकते हैं, जिसकी मल्टीप्लाई करने में तो 12 आ रहा है और जिसको घटाने पर 1 आ रहा है। तो लगा दें 2x स्क्वायर माइनस इस 1 की जगह 4 माइनस 3x लिख सकता हूं और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से खोल दें 2x स्क्वायर तो ऐसा ही है, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहां से क्या बचा x माइनस 2, यहां से प्लस का 3 कॉमन है, यहां से बचा x माइनस 2। क्या मेरा दोनों में x माइनस 2 कॉमन नहीं है, x माइनस 2 क्या हुआ, कॉमन ले लिया मैंने, इधर क्या बचेगा 2x और यहां से प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सबसे पहले इस x माइनस 2 को 0 के बराबर लेता हूं तो मेरा x बराबर 2 आ जाएगा, और अब या 2x प्लस 3 के बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तब मेरा यहां से 2x और बराबर में माइनस का 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो यहां देखा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होती है उतने ही उसके मान निकलते हैं। यहां देखिएगा एक x की वैल्यू 2 आई और एक x की वैल्यू माइनस का 3/2 आई। इसी को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी बोलते हैं या द्विघात समीकरण के मूल भी बोलते हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।